बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। हुकूमत के लिए मुश्किलात लगातार बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। एक और स्कैंडल भी आया नादरीन, और ये मैं आपके सामने रख देता हूं। एक्चुअली 2015 में हुआ ये था कि इन हुकूमत ने, ये जो हुक्मरान है सारे ने बड़ी डकैती मारी है। 2015 में इन्होंने ये किया था कि बगास के साथ, बगास कहते हैं जो गन्ने की फैक्ट्रियां हैं ना, जहां पे गन्ना जाता है और वहां से चीनी बन के निकलती है, तो इसको शुगर माफिया हम कहते हैं। ये बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत, दे आर मिंटिंग मनी। इनसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान में शायद कोई बनाता होगा आराम से बैठकर। ये 2-2.5 महीने काम करते हैं और पूरा साल पैसा खाते हैं। बहुत पैसे हैं, सारे अमीर लोगों के पास हैं, सियासतदानों के पास हैं। शुगर मिले ज्यादातर इनके पास ही हैं, इनके खानदानों के पास ही हैं। तो इन्होंने कुछ शुगर मिलें लगाई थी, और उस वक्त कानून के अंदर एक चीज डाल गई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, जानबूझ के एक चीज डाली गई थी, और यह फैसला किया गया था 2015 में कि जनाब ये बगास के साथ बनाएंगे तो सही। बगास बहुत सस्ती चीज है, यानी गन्ने का जो फोक नहीं बचता, जो एंड में कचरा बच जाता है, उससे वो बिजली तैयार करते हैं और उससे बिजली बन जाती है। तो ये वाले पावर प्लांट वहां काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जी बगास से जो बिजली बनेगी ना, तो बगास के पैसे नहीं देगी हुकूमत। जो सपोर्ट प्राइस देती है ना हुकूमत, या जो कैपेसिटी पेमेंट देती है हुकूमत, वो जी बगास के ऊपर हम नहीं देंगे, हम कोयले की कीमत के बराबर देंगे, और आलमी मंडी में जो कोयले की कीमत होगी उस वक्त उसके बराबर पैसे देंगे। यानी ऐसा कभी हुआ है दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर मिल लगी हुई है, वो गन्ने से चीनी बना रही है, जो उसका बगास निकल रहा है उससे वो बिजली बना रही है, लेकिन वो बगास के पैसे उनको कैपेसिटी पेमेंट में नहीं मिल रहे, बल्कि उनको पैसे कौन से मिल रहे हैं? आलमी मंडी में जो कोयले की कीमत है जो बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये इन्होंने तय कर लिया आपस में मिलके, क्योंकि सारे सियासतदान हैं, इनकी अपनी पावर प्लांट है, इनकी अपनी मिलें हैं, तो इन्होंने ये तय कर लिया था। और इमरान खान साहब की हुकूमत आई 2019 में, तो 2018 से उन्होंने इस मामले को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये ज्यादती है। आलमी मंडी में कोयले की कीमत बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में बगास की कीमत कम है, तो भाई बगास की कीमत के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, कैपेसिटी पेमेंट। ये आपको कोयले की कीमत के पैसे अपने नहीं देने। इमरान खान साहब ने मना कर दिया, ये लोग अदालतों में चले गए, मामला जो है वो नेपरा के पास आ गया। अब इनकी हुकूमत आ गई, इन्होंने रजीम चेंज किया, दोबारा इक़्तिदार में आ गए, तो ये सारे इकट्ठे हो गए, फिर नेपरा के पास चले गए, और नेपरा ने फैसला कर दिया कि जनाब दे दो जी, ठीक है, जो ये मांगते हैं वो इनको दे दिया जाए। ना सिर्फ इनको दे दिया जाए, बल्कि 2022 के बाद से लेकर अब तक जो बगास के पैसे हैं उनमें भी 5% इजाफा करके दे दिया जाए। तो अब इनको इकट्ठे पैसे दिए जा रहे हैं, कितने? 20 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये किन के पास लुटाए जा रहे हैं? अभी तक जो है 5-6 प्लांट्स हैं, उनको ये पैसा दिया गया है। जरा इनके आप नाम सुन ले, आपको आइडिया हो जाएगा। चिनार एनर्जी है जवेद कियानी साहब की, सियासी तौर पे बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, 840 मिलियन इनको दिए गए हैं। चनियोट पावर, ये वजीर आजम का बेटा है सलमान शहबाज, ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी बैठा हुआ था अपने वालिद साहब को सुनने के लिए। यानी बाप की हुकूमत हो तो बेटे की मौजें तो होती है ना, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। तो चनियोट पावर जो है वहां सलमान शहबाज की है, इसको 1 अरब और 47 करोड़ और 84 लाख रुपए इसको दिया गया है। हमजा शुगर मिल, मियां रशीद, 1 अरब और 42 करोड़ रुपया दिया गया है। जहांगीर तरीन के 2 पावर प्लांट्स हैं, 4.1 अरब रुपया उनको दिया गया है। रहीम खान से जो है वो मखदूम उमर शहरियार, रहीम खान मिल्स जो है उसके ओनर है, उनको 400 मिलियन रुपए की पेमेंट हुई है। तो जनाब अब ये पैसा इनमें ऐसे बांटा गया है, तो पाकिस्तान में बिजली बिल सस्ती कैसे होगी? ये तो पैसा चंद खानदानों की जेबों में जाना और ऐसे ही जाना है। ये भी एक स्कैंडल है। और आपको हैरत होगी, जो निगरान वजीर था ना, वो निगरान वजीर थे मोहम्मद अली साहब थे शायद, उन्होंने भी अपने दौर में मना किया था। उन्होंने कहा था ये काम ना करना, ये गलत है। इमरान खान बिल्कुल ठीक काम करके गया है। इमरान खान ने मना किया कि इनको ये पैसे नहीं देने, ये बनते ही नहीं है इनके। मियां साहब ने ज्यादती की थी 2015 में, लेकिन अब क्योंकि मियां साहब का दोबारा इक़्तिदार है, तो मियां साहब के सारे चाहने वाले हैं या पीपल्स पार्टी के, तो मियां साहब ने इनको दोबारा से नवाज दिया है। और नवाजने का ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे से आपको पता चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ा एहतजाज का, और अब ये इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर मुल्तान में, फैसलाबाद में और रावलपिंडी में इमरान खान साहब कामयाब होते हैं, तो चंद और एहतजाज करने के बाद मुमकिन तौर पे इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट का जो है वो आगाज़ भी कर सकते हैं और उसका ऐलान भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जिस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रीट मूवमेंट हो रही होगी, बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब उस वक्त खुद भूख हड़ताल पर चले जाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो जाएगा। रियासत को एक बात समझनी पड़ेगी कि अली अमीन गंडापुर को अपने कारकुनों को रोकने और उनको वापस ले जाने में 1.5 घंटा लगा है। यानी वो यहां तक तंग आ गए थे, उन्होंने कहा जी मैं भी इधर ही बैठ जाता हूं अगर आप यहां से वापस नहीं जा रहे तो।
लोग गाड़ियों के सामने आकर बैठ गए थे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी लीड कर रही थी काफिले को, वो सबसे आगे थी, तो इसलिए जब वापस मोड़ी तो वो सबसे पीछे हो गई, तो लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से वापस पहुंचाया अवाम को। अवाम बहुत गुस्से में थी, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, आसपास के इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में, और खास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से दोस्त आए हुए थे वो भी। अब मामला ये है कि कब तक अली अमीन गंडापुर वापस मोड़ सकते हैं, ये एक बड़ी बात। यानी लोगों को कंट्रोल करना जिस आदमी के बस में है वो आदमी जेल में है, और अगर किसी दिन लोग बिगड़ गए तो फिर हालात कैसे कंट्रोल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो लोग इस रियासत में अपना स्टेक रखते हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों से नाबल्द हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रही? खुदा ना खास्ता एक चिंगारी से आग भड़क सकती है, तो सबको होश के नाखून लेने चाहिए और मामलात को रिजॉल्व की तरफ लेकर जाना चाहिए और जुल्म और ज्यादती को बंद करना चाहिए। इस तजर्बे से कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग 2.5 साल से इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, किसी एक चीज में पाकिस्तान अब तक बेहतर नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आदाद शुमार मौजूद हैं। इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी खबर है और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, मुस्लिम ममालिक के लिए, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता के लिए। हसन नसरुल्लाह जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी और वो बहुत बड़े लीडर हैं, और 1992 से लेके अब तक हिजबुल्लाह के लीडर के तौर पे काम कर रहे थे। हिजबुल्लाह जो है वो आपको पता है कि शाम में, लबनान में और मशरिक़ वस्ता में वो एक बड़ी मकबूल तंजीम है और इसका बड़ा असर रसूख है, और लड़ने के हवाले से भी इनकी एक कैपेसिटी है। तो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया इसराइल ने, और इसराइल ने दावा किया था, अब उनके दावे की तस्दीक की गई है, और दावे की तस्दीक ये कह रही है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसके बाद ईरान की जानिब से एक रद्द-ए-अमल की जो तवक्को है वो की जा रही है। जो इसराइल के हमायती ममालिक हैं वो इसको एक कामयाबी के तौर पे देख रहे हैं। यूएन में इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, लेकिन ये हमला जैसे हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है। वो इसलिए कि जिस वक्त इसराइल ने उस इमारत के ऊपर अटैक किया तो बताया ये जाता है कि कुछ एंगल से उसको बाकायदा कैमरास के साथ कवर किया जा रहा था, जो कैमरास हिले भी नहीं। यानी इससे पहले पता था कि इस जगह के ऊपर इस वक्त ये अटैक होगा, और उनकी इंटेलिजेंस ने काम किया, और हसन नसरुल्लाह जो है उनकी शहादत हो गई है। इसके ऊपर रंजीदा है बहुत ज़्यादा। मशरिक़ वस्ता में हालात जो है वो ख़राब होने का अंदेशा भी है। दूसरी जानिब अल अरबिया की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरानी जो है वो मिलिट्री, उनकी तरफ से दावा किया गया है और इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि तेहरान आने वाले दिनों में अपनी अफवाज को लबनान भेजने के लिए रजिस्टर्ड करना शुरू करेगा। क्या इससे कशीदगी में इजाफा होगा या सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसराइल ने बड़े खौफनाक अटैक किए हैं लबनान के ऊपर, 700 से ज़्यादा, बल्कि अब तो जो इतला आ रही है 800 के लगभग बताए जा रहे हैं कि वो लबनान के अंदर मुसलमान शहीद हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। जबकि इसराइल ने किसी भी किस्म की जंगबंदी से साफ इनकार कर दिया, और अमेरिका ने इसराइल के लिए इस मौके पर इमदाद का ऐलान भी किया है। यूनाइटेड नेशन में इस मामले को इतना नहीं उठाया गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।